जी वेलकम बैक नाजरीन। खुरम शबीर अहमद साथ हैं हमारे। ये वो कमरा है और उनको कहते हैं दिखाए। यहाँ वो वीडियो यहाँ बनाई गई थी और उसको तोड़ तोड़ के बनाया गया था, यही कहा है खुरम साहब ने। देखते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या यहाँ पेश आया था। जी खुरम साहब। जी, जैसा कि आप ये कमरा देख रहे हैं, ये वो कमरा है जहाँ पर इन्होंने बताया कि मैंने अपनी बेटी के साथ ज़्यादती की, उस पर तशद्दुद किया। हालांकि ऐसा कोई मामला नहीं है। कैमरामैन खड़े, इस जगह पे नबीला भट्ट खड़ी थी, यहाँ आसिम भट्ट खड़ा था। बुरखे वाली कौन खातून थी? बुरके वाली खतून नबीला भट्ट, आसिम भट्ट की बीवी, जो कि मेरे घर गैर मौजूदगी में दाखिल हुए थे। उसके बाद मेरी बीवी इस जगह पे खड़ी वीडियो बना रही थी। मैंने अपनी बेटी को उन दरिंदों के हाथों से बचाया कि वो छीन रहे थे। मैंने उनसे बचाया कि मेरी बेटी को ये कुछ कर ना दे। जो क्लिप इन्होंने बनाया वो पूरा क्लिप चलाया ना कि बेटी किसके पास थी, किसके पास नहीं थी। मैंने उनसे अपनी बेटी छीनी, वो उन्होंने क्लिप एडिट करके, जो क्लिप में मैं बेटी को पकड़ रहा हूँ, जिस पे मैं बेटी को छोड़ दी, अगर मैं तशद्दुद कर रहा, कुछ थप्पड़ मारा होगा, कुछ किया होगा, वो चीज़ साबित करेंगे मैंने अपनी बेटी पे तशद्दुद। मेरी जो चीज़ है वो मानते कि मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। आपकी बेटी आपकी कमज़ोरी है या ताकत है? मेरी ताकत है मेरी बेटी। और ये इनके जहन में कोई गलत चीज़ है कि ये मेरी बेटी के मुझे थ्रेट करेंगे या कुछ करेंगे। मेरी बेटी मेरी जान है, मैं उसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ अपनी बेटी से। क्या नाम है बेटी? मेरी बेटी का नाम हूर फातिमा। हूर फातिमा को क्या पैगाम देंगे? हूर फातिमा को आज भी पैगाम दूंगा कि बेटा आपने डरना नहीं, हमने इनसे लड़ना है। जो इन्होंने हमारे साथ किया है, जो कुछ कर रहे हैं, आपके पापा की इज़्ज़त इन्होंने ख़राब की है। इंशाल्लाह आपके पापा को अल्लाह पाक सरखरू करेंगे। आपने इनके बिल्कुल नहीं डरना। आज भी आपके पापा आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आप मेरी जान हो। और उसके बाद ये चीज़ के एक चीज़ को मुझे जालिम बना देना कि जी ये जुल्म कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि 1.5-2 साल से मैं इस घर में रह रहा हूँ। अगर मैं इतना ही जालिम हूँ तो मेरे घर पे 24 घंटे काम वाले मौजूद हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, मेरे मोहल्लेदारों से पूछ सकते हैं कि मैं कितना का जालिम हूँ या मैं क्या कुछ करता हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार बैठा होता हूँ कि नहीं, मेरी बेटी को कोई बंदा कुछ ना कि कुछ नहीं। अभी मेरी बेटी NGS में पढ़ती है। आप उसके स्कूल जाके पता कर सकते हैं कि उसके पापा खुद आते, क्या करते क्या नहीं करते। मैं ड्राइवर दिया, गाड़ी दी, यहाँ तक कि जिस दिन की ये मसला हुआ है उन्होंने इसको स्कूल भेजना छोड़ दिया। अब इससे मेरी बेटी का फ्यूचर तबाह हो रहा है। वो लोग मेरी बेटी को नहीं संभाल सकते, मुझे भी पता है कि वो नहीं संभाल सकते। तो मैं मेरी बेटी जो है मेरी ताकत है, मैं अपनी बेटी को वापस लेकर आऊँगा, जिस तरह मर्जी लेकर आऊँ। बाकी इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की, मेरी इज़्ज़त ख़राब की, मेरी साख्त को ख़राब किया। और ये जितने भी ये क्लिप्स हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, ये मेरी बीवी बना रही है, ये कोई और शख्स नहीं, मेरी बीवी बना रही है। ये प्रूफ मेरे पास सारे CCTV कैमराज में मौजूद है, वो मैं आपको दूंगा। आप देखिएगा कि मैंने कौन सी कलेक्शन अपनी बीवी पे तानी है और कौन से रिश्तेदार, वो मेरे रिश्तेदार ही नहीं जो मेरे घर आ गए मेरी गैर मौजूदगी में। मैं उनको जानता ही नहीं। मेरे वो आसिम भट्ट है, वो मेरे ससुर ने उसको बदमाश बना के यहाँ पे भेज दिया। वो आके पिस्टल दिखा रहा है, उसकी वीडियो मेरे पास पड़ी है, जो पिस्टल निकाला उसने, वो भी मेरे CCTV कैमरे ने रिकॉर्ड की हुई है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अब ज़ाहिर है कि बेगम से ताल्लुकात इस टाइम कशीदा हैं, जो हालात बने हैं, तो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं? देखें कि इसमें पहले भी मुझे बहुत रिश्ते ऑफ़र होती थी। अब जो इन्होंने चीज़ें की हैं, इसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, अच्छे घर से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे लिए 100 रिश्ते खड़े हैं। मैं जब मर्ज़ी मुझे चाहूँ, मैं किसी को क्यों रिश्ते वाले हो मेरी शादी के लिए, क्यों लड़कियाँ, क्योंकि लड़की को चाहिए क्या होता है, सहूलियात चाहिए होती हैं, सुकून चाहिए। मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, मेरे घर में सुकून है, हर चीज़ है। बस एक शख्स के अपने वालिद के कहने पे वो जो लड़की अपनी ज़िंदगी तबाह कर गई है। अच्छा, माशी तौर पे तंगी तो नहीं थी बेगम को? मेरी माशी तौर पे आप देख सकते हैं, मेरे घर में भी 3-4 मुलाजिम मौजूद हैं। मेरे घर में गाड़ी बाहर खड़ी है, हर चीज़ मेरे घर में चीज़ है। मेरे घर से सामान उठा के ले गए हैं। आप मेरे इस चीज़ की गवाही आप मेरे मोहल्लेदारों से ले सकते हैं कि क्या किया इन्होंने, आगे क्या नहीं किया। ये आपको मेरे मोहल्लेदार भी बताएंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। एक तो कैमरामैन को कहूँगा ये पूरे कमरे का व्यू दिखा दें, साथ हम बातचीत जारी रखते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अपनी इस चैनल की वसादत से बेगम को क्या फ़ेस टू फेस मैसेज देना चाहेंगे? ये कमरा नाज़रीन पहले तो आप देख लें, ये वो कमरा है जहाँ पर ये वीडियो क्लिप बना के इसको वायरल किया गया और काफ़ी इसको वायरल करके खुरम को, एक बाप को विलन के तौर पे दिखाया गया कि ये विलन है, ये जालिम है, ये इसने जुल्म किया अपनी बच्ची पर और बेगम पर भी जुल्म कर रहा है। और ये वो कमरा है जिसके बारे में खुरम ने वजाहत की है कि जी ये क्लिप तोड़ तोड़ के बनाया गया। अच्छा खुरम, ये बताएं कि जो इन्होंने FIR कराई थी
उसका स्टेटस क्या है? इधर आ जाए जरा। उसका स्टेटस ये है कि मुझे इन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया। वायरल करने के बाद मेरे पे एक एफआईआर हुई। ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें इन्होंने मुझे पुलिस वालों ने उठाया, उसके बाद मुझे पेश किया गया, जिस पे जज साहब ने इसको डिस्चार्ज कर दिया। मेरा जो राइफ़ल है वो मेरी लाइसेंसी राइफ़ल थी। मैंने पुलिस को राइफ़ल अपनी पेश की, पुलिस ने मुझ पर पर्चा दिया। बाद में मैं अदालत में जब गया, अदालत में मैंने जज साहब को अपना लाइसेंस दिया, मैंने वीडियोस दिखाई। उस बिना पर जज साहब ने मेरी ये चीज़ें जो दरख्वास्त थी एफआईआर वो डिस्चार्ज करके मुझे इज़्ज़त बख्शी। और मैं अब आईजी पंजाब साहब से, मैं सीसीपी लाहौर साहब से, मैं वज़ीर आला पंजाब साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ सख्त ज़्यादती की गई है, मेरी इज़्ज़त ख़राब की गई है, मेरी कारोबारी साख्त को ख़राब किया गया। तो जो ये आसिम भट्ट मेरे घर बदमाश बन के आया, इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। इसका रिकॉर्ड निकाल के चेक किया जाए कि ये एक फ्रॉडिया आदमी है, फ्रॉडिया किस्म का आदमी है। ये फ्रॉड करता है लोगों के साथ। ये हमारे घर में या मेरे घर में आया, ये फ्रॉड करने आया। ये मेरे घर में कोई रिश्तेदार मेरे, वो कहते जी कि रिश्तेदारों ने जान छुड़ाई। रिश्तेदार है कौन? पहले बंदा ये तो देखे कि मेरे रिश्तेदार मेरे घर में रहते हैं। मैं अपने वालिद साहब से अलहदा रहता हूँ। मेरी बीवी, मेरी बेटी, मैं, हम 3 बंदे घर में रहते हैं। हम 3 बंदों के अलावा कोई बंदा हमारे घर में मौजूद नहीं होता। रिश्तेदार 27-28 किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ बच्ची बचाने आए हैं। मैंने राइफ़ल उस पर तान के 27-28 किलोमीटर का मीन ये कि कोई आधा पौना घंटा लगता आते हुए, मैंने आधा पौना घंटा उस पर राइफ़ल तान के रखी है। अगर मैंने राइफ़ल तानी हो तो मैं उसको वीडियो बनाने देता, मैं उससे मोबाइल ना छीन लेता, या वो वीडियो बना रही है, सब कुछ उन्होंने किया। अच्छा ये बताएं, ज़ाहिर है कि ये सारा वाक़या जब हुआ तो वालिदैन को आपने इत्तला कर दी थी कि वालिदैन को नहीं बताया? नहीं, मैंने अपने वालिदैन को नहीं बताया था। उनको बाहर से पता लगा? उनको बाद में पता लगा कि उनको, क्योंकि जब ये मामला सारा हुआ तो उन्होंने अपने घर पे एक शख्स को बुलाया, ये मेरे ससुराल वालों ने, उन्होंने उसको सारा मामला बताया, उसने मेरे वालिद साहब को बताया। उसके बाद मेरे वालिद साहब को पता लगा। उससे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता तो बड़ा अनमोल रिश्ता है, पर्दा रखते हैं, एक दूसरे के राज होते हैं बीवी के पास भी। और ये कैसे मुमकिन है कि एक बेगम ने ये वीडियो बनाई? देखें, अब तो ये चीज़ उससे पूछनी चाहिए कि उसको इस घर में किस चीज़ की कमी थी, या क्या वो एक औरत अपने बाप को छोड़ना नहीं चाहती, या अपने बाप के कहने पे जो मेरे साथ उसने किया, अगर वो इतनी अच्छी होती तो वो अपने बाप, अगर उसके बाप ने भी वीडियो वायरल की है तो अपने बाप को रोकती कि नहीं ये मेरा शौहर है, ये मेरा बंदा है, मैंने इसके साथ अपनी ज़िंदगी के 9 साल गुजारे हैं, मैं इसको क्यों आप इसकी वीडियो वायरल करके इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, क्या चीज़ है कि मुझे दबा के वो मेरे, अगर मुझे दबा के कहेंगे कि मैं अपने वालिद से हिस्सा लूँ या कोई चीज़ लूँ, तो ये उनकी गलत फहमी है कि मैं इनको छोड़ना पसंद करूंगा अपनी बीवी को, क्योंकि मेरी इज़्ज़त उसने किसी जगह पे नहीं छोड़ी। मैं बाहर निकल नहीं सकता, मैं बाहर निकलता हूँ लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। मैं अपने बिज़नेस पे नहीं जा सकता, वहाँ जाता हूँ लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। ये मुझे बताएं कि कैमरे के रूबरू अपनी बेगम को क्या फ़ेस टू फेस आप बात करना चाहेंगे? मैं यही करना चाहूँगा कि उसको शर्म आनी चाहिए थी। जो उसने मेरी वीडियो वायरल की, उसको एहसास होना चाहिए था कि एक बंदे ने उसके लिए इतना कुछ किया हो कि अपने वालिदैन से उसके पीछे लड़ पड़ा हो, उसके लिए हर चीज़ छोड़ी हो, बहन भाई छोड़े हों, माँ बाप छोड़े हों, उसको हर सहूलत दी हो। उसको शर्म आनी चाहिए थी कि अपने मियाँ की इज़्ज़त ख़राब करते हुए, उसकी वीडियो वायरल करते हुए, उसको बिल्कुल भी, मैं समझता हूँ कि उसको बिल्कुल भी गैरत नहीं आई कि उसने अपने बंदे को एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ला के खड़ा कर दिया कि आज उसका बंदा खड़ा होकर के इंटरव्यू दे रहा है, कि जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इस तरह का मेरे ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करेगी ये मेरी बीवी। मुझे उम्मीद थी कि मैं कहता था कि समझता था कि मेरी बीवी हर किसी को कुछ कह सकती, पर मेरे ख़िलाफ़ या मुझे इस तरह का कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे एतबार, लेकिन इस औरत ने मेरा एतबार तोड़ा। तो बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने खुर्रम शबीर की, और हम हमसायों से भी बात करेंगे कि जी एक वाक़या क्या पेश आया था, उनसे भी बातचीत करते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। घरों में छोटी मोटी बातें होती हैं, लेकिन उसका इस हद तक नतीजा निकलना कि वीडियो वायरल करके, अगर एक खातून वीडियो वायरल कर रही है तो एक चंबे की बात है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। और खुर्रम शबीर का ये भी कहना है कि बेटी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है, और दूसरा मैं शादी दूसरी बिल्कुल कर सकता हूँ, और मुझे रिश्ते भी आ रहे हैं। अब बात करेंगे हमसायों से, मेरे साथ रहिए।